ये आज की फाइनेंशियल दुनिया का सबसे बड़ा पैराडॉक्स है। एक ऐसी दुनिया जहां कमाई तो बढ़ती है, लेकिन आज़ादी दूर और दूर होती जाती है। ये एक ऐसा जाल है जिसमें कई लोग अनजाने में धीरे धीरे फंसते चले जाते हैं। कागज पर अमीर लेकिन असलियत में कंगाल। ये कोई कहावत नहीं है। ये वो एहसास है जो आज कितनों को अंदर ही अंदर खोखला कर रहा है। एक बहुत गहरी साइकोलॉजिकल सच्चाई। तो इस चाल का पहला रूप है द हाई सैलरी ट्रैप। ये वो फंदा है जहां बढ़ती हुई सैलरी आज़ादी नहीं बल्कि और ज्यादा फाइनेंशियल स्ट्रेस लेकर आती है। ये दौलत का एक बहुत खतरनाक भ्रम है। ये एक ऐसा विशियस साइकिल है जो अच्छे खासे पढ़े लिखे कमाने वाले प्रोफेशनल्स को भी कैश पुअर बना देता है। होता क्या है कि जैसे जैसे इनकम बढ़ती है, उससे भी तेज रफ्तार से खर्चे बढ़ जाते हैं, बड़े बड़े कर्ज लिए जाते हैं, और ये जो लाइफस्टाइल अपग्रेड्स है ना, वो सारी की सारी बचत को बस निगल जाते हैं। सवाल ये है कि इस जाल को इतनी ताकत मिलती कहाँ से है। चलिए अब उस मैकेनिज्म को देखते हैं जो इस फंदे को और कसता जाता है। इसे कहते हैं साइलेंट इन्फ्लेशन या लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन। लाइफस्टाइल क्रीप ये एक ऐसा फिनोमिनन है जहां वो चीजें जो कभी लग्जरी हुआ करती थी, वो धीरे धीरे जरूरतें बन जाती हैं। सोचिए, एक फॉरेन ट्रिप या एक महंगी गाड़ी जो कभी एक सपना था, अब लगता है कि उसके बिना तो काम ही नहीं चलेगा। इसीलिए इसे दौलत का खामोश कातिल भी कहते हैं, क्योंकि ये बिना किसी आहट के आपकी सारी कमाई खत्म कर देता है। और बस यहीं पर वो साइकोलॉजिकल शिफ्ट होता है। जो खर्चे कभी कभार शौक के लिए होते थे, वो अब हर रोज की जरूरतें बन जाते हैं। और आपकी इनकम में जो भी बढ़ोतरी होती है, ये नई जरूरतें उसे चुपचाप खा जाती हैं। लेकिन कोई ऐसा करता क्यों है? चलिए अब और गहराई में चलते हैं। इस बर्ताव के पीछे छिपे साइकोलॉजिकल और न्यूरोलॉजिकल कारणों को समझने। ये हैं हमारे इमोशनल ट्रिगर्स। स्ट्रेस, बोर्डम, अकेलापन, सोशल प्रेशर या कोई सेलिब्रेशन, ये सिर्फ इमोशंस नहीं हैं। ये वो ट्रिगर्स हैं जो हमें खर्च करने पर मजबूर करते हैं। ये कोई रैशनल फाइनेंशियल डिसीजन नहीं होता। नहीं, ये तो बस मुश्किल भावनाओं से भागने का एक रास्ता बन जाता है। और उस वक्त दिमाग का जो डोपामिन रिवॉर्ड सिस्टम है, वो ऑन फायर होता है। शॉपिंग एक इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन देती है, मुश्किल इमोशन से एक टेम्पररी रिलीफ, और यही टेम्पररी रिलीफ धीरे धीरे एक लत में बदल जाता है। और सच तो ये है कि इमोशनल स्पेंडिंग को आप ज्यादा कमाकर कभी हरा नहीं सकते। ये नामुमकिन है, क्योंकि जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी, इमोशनल स्पेंडिंग भी उसी के साथ बढ़ेगा, और आपकी सारी फाइनेंशियल प्रोग्रेस खत्म, जीरो। पर ये आदतें आती कहाँ से हैं? अब हम और भी गहरे उतरेंगे उन सबकॉन्शियस बिलीफ्स को समझने जो हमारी इन डिस्ट्रक्टिव फाइनेंशियल हैबिट्स को ऑटोमेटिक पर चलाती हैं। ये है हमारा सबकॉन्शियस ब्लूप्रिंट। 7 साल की उम्र होने से भी पहले इन्हें कहते हैं मनी स्क्रिप्ट्स। पैसे को लेकर वो सबकॉन्शियस बिलीफ जो हमें हमारे परिवार से, हमारे बचपन के तजुर्बों से विरासत में मिलती है। आपकी फाइनेंशियल डेस्टिनी लिखी जा रही थी। बातें जैसे अमीर लोग लालची होते हैं या पैसों के मामले में मैं अच्छा नहीं हूँ, ये बातें बड़े होने पर सेल्फ सैबोटाज का कारण बनती हैं, और लोग अनजाने में दौलत बनाने से खुद को ही रोकते हैं। तो इन सब आदतों, इन सब बिलीव्स का अंजाम क्या होता है? नतीजा है द डेट केज, कर्ज का पिंजरा। एक ऐसी जिंदगी जिसे सिर्फ और सिर्फ कर्ज कंट्रोल करता है। जो भी सैलरी बढ़ती है, उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा कार लोन, होम लोन, क्रेडिट कार्ड, इनकी ईएमआईज में चला जाता है। एक अच्छी सैलरी होने के बावजूद एक जबरदस्त फाइनेंशियल प्रेशर बना रहता है, और सेविंग्स, उसका हिस्सा लगभग जीरो। इसी को कहते हैं द गोल्डन हैंडकफ्स, सुनहरी हथकड़ियां। ये वो हालत है जब कोई सिर्फ अपनी बढ़ी हुई लाइफस्टाइल के कर्ज चुकाने के लिए एक हाई स्ट्रेस, हाई पेइंग जॉब में फंसकर रह जाता है। तो क्या असली समस्या सिर्फ कर्ज है या खर्चे? नहीं। अब इस पूरी प्रॉब्लम को रीफ्रेम करते हैं, बाहर के फाइनेंशियल सिम्टम्स से हटकर असली जड़ की तरफ, जो कि अंदर है, द इंटरनल प्रिजन। प्रॉब्लम बाहर नहीं है, प्रॉब्लम अंदर है। इकोनॉमी को, अपनी जॉब को या बॉस को ब्लेम करना, ये सब असलियत से भागने के बहाने हैं। असली मुद्दा तो किसी की अपनी बिलीव्स, अपना बर्ताव और अपनी आइडेंटिटी है। दौलत इनकम नहीं है, दौलत आइडेंटिटी है, पहचान है।
तो सवाल ये है कि किसी ने खुद के लिए क्या बनने का फैसला किया है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका कोई आसान जवाब नहीं है। ये सवाल पैसे को लेकर आइडेंटिटी लेवल पर लिए गए फैसलों के बारे में सोचने पर मजबूर करता है।